हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा 22 मार्च 2023 है जो कि हमारा आज नवरात्रि है। तो सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ आज हमारा 22 मार्च को एक इंटरनेशनल डे भी है जो कि हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है जिसे हम लोग कहते हैं वर्ल्ड वाटर डे। तो आज हमारे दो चीजें हैं, आज हमारी नवरात्रि भी हमारे आरंभ है और साथ ही साथ आज हमारा वर्ल्ड वाटर डे भी है। और मैं आज की वीडियो में बात करने वाला हूं एक ऐसी ट्रिक की जिससे आप बिना ही कैलेंडर को देखे, बिना ही मोबाइल के कैलेंडर को देखे आप किसी भी डेट का दिन को निकाल सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने अपने घर पर इस टाइप के कैलेंडर का प्रयोग जरूर देखा होगा, जरूर किया होगा कि किसी भी आपको त्योहार का दिन देखना है कि कौन सी दिन पड़ेगा या आपका बर्थडे किस दिन पड़ेगा, उसको देखने के लिए आप लोगों ने इस तरह के कैलेंडर का प्रयोग जरूर किया होगा। अगर इस तरह के कैलेंडर का प्रयोग नहीं किया है तो आप लोगों ने अपने मोबाइल के कैलेंडर का प्रयोग किया होगा। तो सबसे पहले हम एक छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जैसे कि जनवरी में आप देख पा रहे हैं, जनवरी 26 जनवरी 2023 की किस दिन पड़ी थी? गुरुवार की, थर्सडे को पड़ी थी। अब अगर हमारे पास यह कैलेंडर नहीं है और ना ही हमारे पास मोबाइल है, तब हम कैसे निकालें? चलिए सीखते हैं। बिल्कुल सेकंड में आप लोग आंसर निकाल पाएंगे। 26 जनवरी 2023, जैसा कि हमको पता है, हम लोगों ने अभी कैलेंडर को देखा, गुरुवार को पड़ी थी। लेकिन मैंने कहा अगर आपके पास कैलेंडर हो ही ना और आपके पास मोबाइल में भी कैलेंडर ना हो तब आप कैसे निकालेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा 26 दे रखा है, आप लोगों को सीधे 26 को नोट कर देना है। साथ में आपको प्लस लगाना है। जनवरी से आपको कुछ भी मतलब नहीं है, लेकिन आपको यह देखना है 2023 है। आप लोग क्या कर सकते हैं, 2023 को हम लोग क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं 2000 प्लस। अब हमारी बात आती 23, हमारा जो 23वां साल है, जैसा कि हमारा इस समय मार्च चल रहा है, तो हमारे पूरे 12 महीने पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन हमारे 12 महीने किस वाले साल के पूरे हो चुके हैं? 22 के। तो हम लोग यहां पर क्या लेंगे? 22 को लेंगे। 23 की जगह बस आपको ध्यान रखना है, क्या लेना है? 22 लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि 23वां हमारा पूरा साल कंप्लीट नहीं हुआ है। साथ में हमारे यह जो 22 साल हुए, ये 22 साल में हमारे टोटल, इस 22 साल में हमारे टोटल कितने हमारे लीप वर्ष हुए? लीप वर्ष आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने डीप में पढ़ाया है। तो हमारे 4 पंचे 20, हमारे कितने लीप ईयर पड़े होंगे? 5 लीप ईयर पड़े होंगे। बस आपका अब आंसर आ गया। अब आपको ऑड डेज निकाल लेना है। ऑड डेज क्या होते हैं? विषम दिन। अगर विषम दिन भी नहीं जानते हैं तो 7 से भाग करके जितना भी शेष बचता है उसे हम लोग विषम दिन कहते हैं। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, मैंने डिटेल में पढ़ाया है। आप 7 से भाग करेंगे तो 21 बार, यहां कितना बचेगा? 5। और 2000 का हमारे जो ऑड डेज होते हैं वो हमारे होते हैं 0 ऑड डेज होते हैं। और 22 साल में अगर हम लोग ऑड डेज निकालेंगे तो हमारा आएगा 1, और हम लोग 5 का निकालेंगे तो कितना ऑड डेज आएगा? 5। बस आप टोटल इनका कर लीजिए, 5 5 10 से 11, टोटल कितना आ गया? हमारा 11 आ गया। 11 को 7 से डिवाइड करना है, जितना भी शेष बचे, कितना शेष बचेगा हमारे पास? शेष बचेगा 7 3 10 तो 12, हमारे पास शेष बचेगा 4। हमारे पास शेष कितना बच गया? रिमाइंडर कहें, रिमाइंडर हमारे पास कितना बच गया? हमारे पास बच गया 4। अब हमको पता है कि हमारे सप्ताह का चौथा दिन कौन सा होता है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? थर्सडे हमारा आंसर हो जाएगा, या हम कहें गुरुवार हमारा आंसर आ जाएगा। बस आपको यह सिंपल सी ट्रिक याद रखनी है। आपको याद क्या रखना है? जो भी वर्ष का आपसे पूछे तो आपको वह वर्ष नहीं लिखना, एक कम लेना है। जैसे कि इसमें हमने 22 लिया क्योंकि वह वर्ष हमारा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ होता है, इसलिए आपको यहां पर 22 लेना है। और साथ ही साथ आपको यहां पर लीप ईयर लेना है। लीप ईयर मतलब 22 साल में हमारे कितने लीप ईयर पड़े होंगे। हमको पता है प्रत्येक साल के बाद हमारा एक लीप ईयर पड़ता है। तो 22 साल में कितने लीप ईयर पड़े होंगे? 5, क्योंकि 4 से भाग करेंगे, 4 पंचे 20, 5 हमारे लीप ईयर पड़े होंगे। सभी को हम लोग छोटा कर लेंगे। मतलब छोटा कैसे करेंगे? ऑड डेज निकालने के लिए सभी को 7 से भाग करेंगे, 5 रिमाइंडर। और हमको यह बात पता होनी चाहिए, हमारे 2000 में एक और डेज 0 और डेज होता है। अगर हमारे पास 1900 होता तो हमारे पास 1900 में हमारे एक और डेज होते हैं। कितने और डेज होते हैं? और डेज हमारा 1 होता है। 0 22 में आपको क्या करना है? 22 को 7 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 1 बचेगा, शेष 1 बचेगा। 5 का हमारा शेष 5, सबको ऐड कर 11 आया।
7 से भाग करेंगे, जितना भी शेष बचेगा हमारा 4 बचेगा। अब हमें पता है सप्ताह का, वीक का चौथा दिन कौन सा होता है, वह होता है हमारा गुरुवार, थर्सडे होता है। अब देखिए, अब जब आप लोग करेंगे इस क्वेश्चन को, आप चुटकियों में इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए कुछ और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आपसे कह दिया जाए बताइए कि हमारा स्वतंत्रता दिवस 2023 में किस दिन पड़ेगा, आपको कैलेंडर का यूज नहीं करना है, तब आप डेट कैसे निकालेंगे। देखिए 15 अगस्त 2023, सिंपल सा फंडा हमारा ये है। आपको मैंने ऑड डेज निकालना सिखाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर ऑड डेज निकालना सीख सकते हैं। वीडियो प्रोवाइडेड है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक उसका प्रोवाइडेड है। तो हमारा अगस्त का पूछ रहा है, तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा जनवरी में हमारे ऑड डेज कितने होते हैं। हमें पता है कि जनवरी हमारा 31 का होता है। और डेज निकालने के लिए 7 से भाग करेंगे, 7 चौको 28, हमारे पास रिमाइंडर कितने बचेगा, 3 बचेगा। उसी प्रकार को आप लोगों को पूरे निकाल लेना। जनवरी में हमारे कितने और डेज हो गए, 3। हमें पता है यह एक नॉर्मल ईयर है, तो फरवरी भी हमारे कितने की पड़ेगी, 28 के, तो हमारे ऑड डेज होंगे 0। फिर हमारा पड़ेगा मार्च, मार्च में हमारे ऑड डेज होंगे 3। मार्च के बाद अप्रैल में पड़ेंगे 2, अप्रैल के बाद मई में पड़ेंगे 3, फिर जून में पड़ेंगे 2, जून के बाद फिर जुलाई में पड़ेंगे 3, जुलाई के बाद फिर हमारा आ गया है अगस्त। अब अगस्त की ही हमें डेट दे रखी है 15, तो इस 15 को हम लोग पूरा नोट कर लेंगे ऐसे ही। अब ये कैसे आया, बस आपको यही समझना है। मतलब कि ये जो 3 आया है, यह हमारे जनवरी मंथ के कितने ऑड डेज, 3। फरवरी हमारी 28 की, क्योंकि एक नॉर्मल ईयर है, ये हमारा 4 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए हमारे कितने हो जाएंगे, 28 है, तो 7 चौको 28 पूरा 7 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ऑड डेज हमारे 0। मार्च हमारा 31 का होता है, 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर, तो 3 ऑड डेज। ये अप्रैल का, मई का, जून का, जुलाई का और अगस्त की ही हमको डेट दे रखी है, तो जितनी डेट दे रखी है हम उसको नोट कर लेंगे। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसको क्या लिखना है, 2000 के बाद आपको मैंने अभी बताया था, क्योंकि यह हमारे 23 का जो पूरा साल 12 महीने पूरे कंप्लीट नहीं हुए हैं, इसलिए आपको यहां पर क्या लिखना है, 22 लिखना है। और साथ ही साथ आपको क्या लिखना है, इन 22 साल में हमारे कितने लीप ईयर पड़े, तो कैसे निकालेंगे, 4 से भाग करेंगे, 4 पंचे 20, हमारे कितने लीप ईयर पड़े, 5। ये हमारे क्या है, लीप वर्ष हैं। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, इनको छोटा कर लीजिए। आप छोटा कैसे करेंगे, तो 7 से डिवाइड करके, इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, 1 हमारे पास शेष बचेगा। या हमारे पास 1 बच्चा, आप जोड़ लीजिए, 1 3 4 2 6 6 3 9 10 11 11 3 14 14 15 16 17, हमारा टोटल कितना आ गया, 17 हमारा टोटल आ गया। प्लस 2000 में मैंने आपको बताया था 0 ऑड डेज होते हैं। अगर 1900 होता तो हमारा 1 ऑड डेज, तो 2000 के हमारे ऑड डेज कितने हो गए, 0। प्लस 22 का हमें 7 से भाग करेंगे तो 7 या 21, हमारा 1 शेष आएगा, 1 हमारे ऑड डेज, और 5 का हमें पूरे 5 लिख लेना है टोटल। बस अब ऐड कर दिए, 5 1 6 6 7 6 13, हमारे टोटल कितने हो जाएंगे, 23। अब हमें इससे 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास शेष कितना बचेगा, 2। अब हमें पता है सप्ताह का दूसरा दिन कौन सा होता है, तो हमारा मंगलवार होता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ट्यूसडे हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमें क्या पता लग गया, 15 अगस्त 2023 हमारा कब पड़ेगा, हमारा पड़ेगा मंगलवार को। अब हम लोग अपने कैलेंडर पे भी देख लेते हैं, हमारे अगस्त में जून जुलाई अगस्त, 15 अगस्त कब पड़ रहा है, देखिए आप, 15 अगस्त हमारा पड़ रहा है मंगलवार को, ट्यूसडे को। बिना कैलेंडर को आप लोग को यूज किए आप लोग खुद से ही अपडेट निकाल पाएंगे, आपको कोई भी डेट दे दे। बस ये याद रखना है कि जिस भी डेट तक दे रखा आपको देखना है मंथ कौन सा है, उसके पहले के सभी ऑड डेज को आपको नोट कर लेना है। जैसे मैंने ये सभी ऑड डेज को नोट कर लिया, उसके बाद जो भी जिस भी मंथ का दे रखा उसका ऑड डे आपको नोट नहीं करना है, उसकी पूरी डेट उठाकर लिख देनी है। और इसके बाद जैसे यहां पर लिखा होता 1947, मैं उसका क्वेश्चन अभी करवाता हूं। अगर 1947 होता तो लिखते 1900 प्लस 47, और 47 वर्षों में जितने भी लीप ईयर पड़े होंगे 4 से डिवाइड कर दीजिए, जितनी बार जाएगा वह हमारे लीप वर्ष हो जाएंगे। सभी को छोटा कर दिए, छोटा करने का मतलब यह है आप चाहें तो इन सभी को ऐड कर लीजिए, उसके बाद 7 से डिवाइड करिए, जितना भी शेष बचे उसको लिख सकते हैं, लेकिन छोटा कर लीजिए। 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 14, 1 रिमाइंडर शेष, उसके बाद सबको ऐड कर लीजिए। और 2000 में हमको पता है कितने विषम दिन होते हैं, कितने ऑड डेज होते हैं, तो 0 होते हैं। अगर 1900 में हमारे 1 होते हैं, मतलब 19 शताब्दी में हमारे एक हमारा ऑड डे होता है। और 22 में हमारे कितने ऑड डेज, 1 और 5 का 5, सभी को
ऐड कर लिया तो हमारे पास बचे 2। तो हमारा सप्ताह का दूसरा दिन होता है मंगलवार, मैंने आपको कैलेंडर में भी दिखा दिया। अब आप बिना कैलेंडर देखे भी क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए अब 1-2 क्वेश्चन को और देख लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बताइए आपका देश कब आजाद हुआ था, उसका हमारा कौन सा दिन था उस दिन, तो हमसे पूछा जाए 15 अगस्त, हमें पता है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपका भारत किस दिन आजाद हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 को हुआ था, यह सभी को पता है। लेकिन उस दिन हमारा कौन सा दिन था, तो कैसे निकालेंगे? तो यही क्वेश्चन मैं अब आप लोगों को सिखाने वाला हूं। अभी तक तो हम लोगों ने अभी 2023 का निकालना सीख लिया। क्या यही ट्रिक हमारी सभी वर्षों में फॉलो होगी? तो जी हां, सभी वर्षों में फॉलो होगी। अब देखिए वही ट्रिक हमारी क्या है। आपको अगस्त दिखा, आपको अगस्त से पहले जितने भी मंथ पड़े उन सभी मंथों का हमें ऑड डेज निकालना। सबसे पहले हमारा जनवरी पड़ा होगा, इसमें ऑड डेज 3 होंगे। फरवरी में हमारे 0, क्योंकि हमारा 1947 हमारा लीप वर्ष नहीं है, तो लीप ईयर नहीं है, इसलिए 28 का, तो इसलिए हमारे 0, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर हमारे जून, फिर हमारे जुलाई, फिर अगस्त का तो हमें डेट दे ही रखा है 15, तो हम 15 नोट कर लेंगे। और फिर हमें क्या करना है, मैंने अभी सिखाया था 1947 को लिख सकते हैं 1900। और साथ में आपको बस एक बात ध्यान रखनी है, आपको 47 नहीं लेना है, यहां पर कितना लेना है 46, क्योंकि हमारे 47 का पूरे सभी मंथ 12 के 12 मंथ पूरे कंप्लीट नहीं हुए हैं, इसलिए आप लोग एक कम करके लिखेंगे तो 46। अब इन 46 वर्षों में हमारे कितने लीप वर्ष पड़े, कितने लीप ईयर पड़े, हमें कैसे पता लगेगा? तो हम 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, हमारे पास कितना बच गया 2। तो हमारे कितने लीप ईयर पड़े होंगे? 2 पड़े होंगे। नहीं, कितने लीप ईयर पड़ेंगे? 4 से भाग करेंगे, 11 पड़े होंगे। कितने पड़े होंगे लीप ईयर? 11 लीप वर्ष पड़े होंगे। इन सभी को बस ऐड करना है। ऐड करने से पहले आपकी कैलकुलेशन सरल हो जाए तो हमने बताया था आप 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 से डिवाइड करेंगे, इसमें तो भाग करेंगे, कितना शेष बचेगा? 7 दूनी 14, 1 शेष बचेगा, तो 1 हमारे पास यहां पर मिल गया। अब इस 1 को इसमें जोड़ दीजिए, इन सभी में जोड़ दीजिए। किसमें? इन सभी में जोड़ दीजिए। तो 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 हमारे पास यहां बन गया। 17 प्लस, अब हमें पता है 1900 में हमने बताया था कि एक हमारा ऑड डेज होता है, 2000 में ऑड डेज हमारे 0 होते हैं, तो हमें पता है 1900 में कितना ऑड डेज होते हैं? 1 को लिख लिया। 46 में ऑड डेज कितने होंगे? 7 6 42, हमारे पास 4 ऑड डेज हो जाएंगे। और 7 एकम 7, 7 8 9 10 11, हमारे यहां पर भी 4 ऑड डेज रह गए। इन सभी को ऐड कर लीजिए। 17 1 18 19 20 2 22 4 26, 26 में हमारे कितने ऑड डेज, कितने हमारे शेष बचेगा, कितना रिमाइंडर बचेगा? तो 7 3 जा 21, हमारे पास कितना शेष बचेगा? 5 शेष बचेगा। अब हमें पता है सप्ताह का 5वां दिन कौन सा होता है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। हमें पता चल गया कि हमारा कौन सा दिन पड़ा था जिस दिन हमारा भारत आजाद हुआ था? फ्राइडे पड़ा था, मतलब कि हमारा शुक्रवार पड़ा था। अब देखिए यह ट्रिक आप किसी भी डेट, आपको कोई भी त्योहार निकालना है, चाहे वो आने वाले साल में पड़े या पीछे वाले सालों में पड़ा हो या इस साल पड़ा हो, कोई भी फंक्शन हो, अब आप बिना कैलेंडर देखे, बिना मोबाइल के कैलेंडर देखे आप इन ट्रिक्स को फॉलो करके तुरंत सेकंड में आंसर निकाल पाएंगे। यह हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और हमारी जनरल लाइफ में भी, हमारी लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग कहीं सफर कर रहे हैं, आपके पास मोबाइल नहीं है, तो आप कैसे दिन का पता लगाएंगे? तो ट्रिक से लगाएंगे। तो यही है हमारी शानदार ट्रिक। अगर ट्रिक आप लोगों को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को फैला दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो आज की वीडियो में बस यही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।